नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सबलिमिनल के बारे में बात करने वाले हैं। सबलिमिनल मैसेजेस क्या होते हैं, ये कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, सबलिमिनल कितने टाइप के हैं और क्या इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, सबलिमिनल को आप एक ऐसा टूल कह सकते हैं जो आपको आपकी डिज़ायर रियलिटी को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। इसको यूज़ करते समय ना तो आपको स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप सबलिमिनल मैसेजेस का यूज़ कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, तो बस आपको आपके फ़ोन और हेडफोन की ज़रूरत है। इसको बस अपने कानों में लगाना है और आपको सुनते रहना है। अब जब आप मैनिफेस्टेशन के लिए सबलिमिनल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो या तो सबलिमिनल में अफर्मेशन इतने फास्ट होंगे और इतने सारे लोग मिल के बोल रहे होंगे कि आपका कॉन्शियस माइंड चाह के भी उन अफर्मेशंस पे ध्यान नहीं दे पाएगा, या फिर कोई सॉफ्ट सा म्यूज़िक चल रहा होगा, उसके बैकग्राउंड में बहुत लो वॉल्यूम पे अफर्मेशंस प्ले हो रहे होंगे और वो भी बहुत जल्दी जल्दी। तो दोनों ही केस में क्या होगा, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उन अफर्मेशंस पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो चाह के भी आपका कॉन्शियस माइंड उन अफर्मेशंस को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये अफर्मेशन डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। और ये बात तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जो भी बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई तो फिर वो हमारी रियलिटी बनने लग जाती है। सबकॉन्शियस माइंड खुद हमें रास्ते दिखाता है उस गोल तक पहुंचने के लिए। पर हम जब मैनिफेस्टेशन के लिए कोई दूसरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, इनमें क्या होता है, हमारा जो लॉजिकल माइंड है, कॉन्शियस माइंड, ये भी इन्वॉल्व होता है। और हमारे लॉजिकल माइंड का काम है क्वेश्चंस करना, जो हमें अभी हमारी 3D रियलिटी में नहीं दिख रहा, ये कॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने ही नहीं देगा। अगर अभी आपकी 3D रियलिटी में आपके पास जॉब नहीं है, आप मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और आप ये अफर्म करें, आई एम रिच, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो आपका कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड क्या काम करेगा, क्वेश्चंस करेगा, इसके पास तो जॉब ही नहीं है, इसके पास तो कोई खुद का बिजनेस ही नहीं है, तो इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये झूठ है, ये सब कॉन्शियस माइंड तक जाना ही नहीं चाहिए। आपके उस अफर्मेशन को कॉन्शियस माइंड वहीं रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड एक छन्नी की तरह काम करता है जो इन्फॉर्मेशंस को छान के सबकॉन्शियस माइंड को देता है। और अगर आप सबलिमिनल का यूज़ करते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इनके साथ अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन यूज़ कर तो आपको रिजल्ट और जल्दी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे माइंड के 3 पार्ट्स हैं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इस वीडियो में हम मेनली 2 पार्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जैसे कि हमने वीडियो में पहले भी इन 2 पार्ट्स पे बात की है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे। सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा, कई बार हम बहुत सारी चीज़ें कहीं रख कर भूल जाते हैं और जब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं, तब हमें याद ही नहीं आता हमने उसको कहाँ रखा है। हम हर जगह ढूंढते हैं पर हमें वो नहीं मिल पाता। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या स्विच वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अपनी सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, हर एक छोटी से छोटी बात इसको पता है। पर जब तक आप इसको यूज़ में नहीं लेंगे, ये आपकी हेल्प नहीं करेगा। और जब आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे हैं या फिर स्विच वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसे फाइंड करने के लिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करता है, ये आपको खुद उस जगह तक ले जाएगा जहां आपने वो चीज़ रखी होगी। इसी तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है बचपन से, आपकी 3D रियलिटी से, आपके आसपास के लोग आपसे क्या कह रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, इन सब चीज़ों से आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अब अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी।
और जैसा कि वीडियो में पहले ही बताया गया, अगर आप अफर्मेशन यूज़ करते हैं या कोई और टेक्निक यूज़ करते हैं तो आपका जो लॉजिकल माइंड है यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड ये बार बार उस चीज़ को रिजेक्ट करता रहेगा। इसमें आपको बहुत सारे रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बट सबलिमिनल का अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एक बहुत आसान तरीका है आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाने का। अब बात कर लेते हैं सबलिमिनल कितने टाइप के हैं। सबलिमिनल का पहला टाइप ये विजुअल फॉर्म में है। दूसरा ये आपको ऑडियो फॉर्म में मिलेगा एंड इसका तीसरा जो पार्ट है वो आपको विजुअल एंड ऑडियो दोनों का मिक्स मिलेगा। जो विजुअल पार्ट है इसका यूज़ बहुत सारी कंपनीज करती हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ उनके सबलिमिनल मैसेजेस को। इवन कितनी सारी कंट्रीज़ में तो सबलिमिनल एडवर्टाइजमेंट बैन है, क्योंकि सबलिमिनल एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करके ये कंपनीज आपसे कुछ भी परचेज करवा सकती हैं। सबलिमिनल का यूज़ करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी स्टोर किया जा सकता है, अच्छा बुरा कुछ भी। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के सबलिमिनल के बारे में, ऑडियो सबलिमिनल। ये आपको यूट्यूब पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। कुछ सबलिमिनल में आपको सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले होते हुए सुनाई देंगे और उसके बैकग्राउंड में अफर्मेशंस चल रहे हैं जो बहुत ही लो वॉल्यूम पे हैं एंड अफर्मेशन बहुत फास्ट है जो हमें नहीं सुनाई देते। या फिर कुछ सबलिमिनल्स में बाइनोरियल बीट्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि आपके एक कान में कुछ अलग फ्रीक्वेंसी की म्यूज़िक जाएगी और दूसरे कान में अलग फ्रीक्वेंसी की, और इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मर्ज करके आपका माइंड एक अलग ही फ्रीक्वेंसी बनाएगा। इसके लिए आपको ईयरफोन्स का यूज़ करना ज़रूरी है, तभी आपका माइंड एक अलग फ्रीक्वेंसी बना पाएगा दोनों फ्रीक्वेंसीज को मर्ज करके। इन वीडियोस में जो अफर्मेशंस यूज़ होते हैं वो सिंपल अफर्मेशंस भी होते हैं, सुपर चार्ज्ड अफर्मेशन होते हैं या फिर फोर्स्ड अफर्मेशन होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के सबलिमिनल की, जिसमें ऑडियो एंड विजुअल दोनों मिक्स हैं। इसमें सेम आपको एक सॉफ्ट म्यूज़िक सुनाई देगा, उसके बैकग्राउंड में अफर्मेशंस प्ले हो रहे हैं बहुत ही लो वॉल्यूम पे। आपको आपके स्क्रीन पे कुछ अफर्मेशंस आते हुए दिखाई दे। आपकी स्क्रीन पर ये अफर्मेशंस इतनी जल्दी आएंगे और डिसअपेयर हो जाएंगे कि आपका कॉन्शियस माइंड उस पर ध्यान दे ही नहीं पाएगा, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर रहा है। ये डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहे हैं। तो ये थे 3 टाइप के सबलिमिनल्स। अब बात करते हैं सबलिमिनल्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या। तो सबलिमिनल के साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि अगर आप सबलिमिनल को बहुत तेज़ वॉल्यूम पे सुनते हो या फिर बहुत ज़्यादा देर तक सुनते हो तो इससे ये हो सकता है कि आपको हेडेक हो या फिर आपके कानों में दर्द शुरू हो जाए। और पिछले कुछ टाइम से ना ऐसी बातें सामने आ रही हैं। कुछ ऐसे सबलिमिनल चैनल हैं जो अपनी सबलिमिनल्स में नेगेटिव अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव अफर्मेशन आपकी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं तो ये बाद में आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उन्होंने किस टाइप का अफर्मेशन सबलिमिनल में यूज़ किया है और आपका माइंड उस पर कैसे काम कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। अब कुछ लोग इससे बचने के लिए कहते हैं कि आप ऐसे चैनल को चुनें जिन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अफर्मेशंस को लिखा है, उन्होंने क्या अफर्मेशंस यूज़ किए हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग ये भी कोई सेफ तरीका नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो जो अफर्मेशंस वहाँ पे लिखे हैं उन्होंने बस वही अफर्मेशन वीडियो में यूज़ किया है। तो मेरी तरफ से जो सबसे सेफेस्ट वे है सबलिमिनल का, वो आप खुद से अपना सबलिमिनल बनाएं। और अगर आप सबलिमिनल नहीं बना सकते तो आप ट्रस्टेड सबलिमिनल चैनल्स चूज़ करें। तो आप सबलिमिनल के लिए कुछ ट्रस्टेड चैनल्स को चूज़ करें। आपको जो भी चैनल सही लगता है पहले उसके लिए एक बार रिसर्च कर लें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि जिन चैनल्स को मैं यूज़ करती हूँ जिनसे मुझे रिज़ल्ट मिले हैं उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उन चैनल्स के बारे में बता दूँगी। अब बात कर लेते हैं आपको ये सबलिमिनल सुनने कैसे हैं। तो सबलिमिनल को ट्राई करें कि आप लो वॉल्यूम पे सुने जितने में आप कंफर्टेबल हों। अगर आप इसको ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं तो इससे आपको सर दर्द या फिर कानों में दर्द की दिक्कत हो सकती है। अगर आप बिगनर हैं तो आप सबलिमिनल को कम टाइम के लिए सुने, 4 से 5 मिनट। उसके बाद धीरे धीरे आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा सुनना शुरू कर देंगे तब भी ये आपको सर दर्द जैसी दिक्कतें देगी।
अब जानते हैं सब्लिमिनल का रिजल्ट आपको कितने टाइम में मिलना शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपको कितने टाइम में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सब्लिमिनल के साथ काम कर रहा है। किसी को सब्लिमिनल के रिजल्ट 3-4 दिन के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं, तो किसी को महीनों भी लग जाते हैं। अगर मैं बात करूँ मेरे सब्लिमिनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो मुझे सब्लिमिनल से रिजल्ट 1 से 2 हफ्ते के अंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप बिगनर हैं और कोई सब्लिमिनल आप चूज़ कर रहे हैं, तो उसे कम से कम 2 to 3 मंथ्स दें, ये देखने के लिए कि आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। हो सकता है कि आपको भी 1-2 हफ्तों के अंदर रिजल्ट दिखने लग जाए, या फिर 3-4 दिन के अंदर ही दिखने लग जाए। ये पूरा आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि वो उसके साथ कैसे काम कर रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ नया जानने को मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।